बैठे बैठे मेरी तारिक भाई से भी बात हुई है, हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों से। और ये देखे मैंने अभी वो एक्सरे करवाया तो उन्होंने मेरे कानों से ये सारी बालियाँ शालियाँ उतारी हैं कि एक्सरे में ना आ जाए। बेचारी मांगने के लिए ख़वातीन आई इसको। ये देखो मेरी माँ बिल्ली अंदर ही सोई और अंगड़ाइयाँ ले रही है, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। कैसे मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं इस वक्त कैंट के चौक में हूँ, लाहौर कैंट के चौक में, और मैं गई हुई थी CMH अपना कुछ मेडिसिन लेनी थी, वो जाके ली हैं, और कुछ एक्सरे करवाना था वो जाके करवाया है। और फिर उसके बाद मैं गई हूँ CSD पे, और CSD से ली है मैंने ग्रॉसरी वापसी पे, क्योंकि हमें आर्मी वाली फैमिली को डिस्काउंट भी मिलता है CSD से। तो हम लोग जब भी ग्रॉसरी करते हैं या तो उधर घर के पास मेट्रो से करते हैं, या फिर अगर कैंट आए तो CSD से, क्योंकि जहाँ पे हमें डिस्काउंट मिलता है। और कैंट के इलाके से मैं इस वक्त गुजर के अपने घर की तरफ रवां दवा हूँ। तो अभी गाड़ी में बैठे बैठे मेरी तारिक भाई से भी बात हुई है, हैप्पी जॉइंट फैमिली वालों से, और उनको मैंने यही कहा है, मैंने कहा तारिक भाई के साइदा की इजाज़त के लिए मैं आना चाह रही थी। तो पहले भी प्रोग्राम मेरा बना कि मैं इसी वीक चली जाऊंगी, लेकिन कुछ मेरी तबीयत ख़राब हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि बाजी हम घर जो है ना वो बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं है जिसमें अभी वो स्कूल वाले घर में रिहाइश पजीर हैं। तो वो जैसे ही घर चेंज होता है ना 1-2 दिन में, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको कॉल करेंगे ताकि आप एक अच्छे घर में आओ, अच्छी सी हम बैठें, गपशप लगाएं, अच्छी वीडियोस बने। और उसमें ये है कि आपके आने का भी, विज़िट करने का भी एक अपना अलहदा मज़ा होना चाहिए। अच्छी जगह होगी तो हमें भी खुशी होगी। तो उसमें वो अभी घर चेंज करने वाले हैं। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये जैसे ही अगला महीना शुरू होता है, इसकी 1-2 को मैं शायद उधर विज़िट करने चली जाऊँ। तो उसके बाद मैं राबिया बहन को भी मुबारकबाद देती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की जो खुशी में प्रोग्राम रखा, जो इवेंट रखा, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार था। और सबसे खुशी की बात है कि हादिया ने कुरान पाक ख़त्म कर लिया। ये माँ बाप के लिए बहुत बड़ा दिन होता है और बहुत बड़ी खुशी होती है जब बच्चे उसके दीनी एक तालीम हासिल कर लेते हैं। दुनियावी तालीम तो चलती रहती है, लेकिन दीनी तालीम भी जल्दी इस उम्र में ही कुरान पाक जो है ना वो मुकम्मल हो जाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला उनकी तरफ भी चक्कर लगाऊंगी, उनको मुबारकबाद भी दूंगी। और फिर उसके बाद लाहौर से निकलूँगी, पाकपतन शरीफ भी मैंने जाना है, क्योंकि मेरा अब दिल चाह रहा है। गाड़ी के टायर मेरे जो थे ना वो थोड़े से ख़राब थे, वो मैंने डलवा लिए हैं। और अब गाड़ी मेरी माशाल्लाह अच्छी हो गई है, डिटेलिंग भी हो गई है, सफाई सफाई भी होगी। थोड़ा सा नुक्स है, वो बाद में 1-2 रोज़ में ठीक हो जाएगी गाड़ी भी। अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पाकपतन शरीफ भी जाऊं, बाबा फरीद गंज शकर के दरबार पे हाज़िरी दूं, और वहाँ भी आपको मुकम्मल ज़ियारत करवाऊंगी। और ये देखें मैंने अभी वो एक्सरे करवाया तो उन्होंने मेरे कानों से ये सारी बालियाँ शालियाँ उतारी हैं कि एक्सरे में ना आ जाए। तो बिल्कुल मेरे कानों से बालियाँ भी उतर गई हैं। और अभी मैं घर के करीब हूँ और जा रही हूँ घर। तो बस आप मेरे लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि थोड़े बहुत मेरे जो सेहत के मसाइल हैं वो ठीक हो जाएं, और इंशाअल्लाह ताला अच्छी से अच्छी आपको वीडियोस दूंगी, अच्छे से अच्छे आपको व्लॉग दूंगी। और इस वक्त मैं घर के बिल्कुल करीब आ गई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप इतनी सामने लग रही है, आंखों को चुभ रही है। और ये जो सितंबर वाली धूप होती है ना, सितंबर वाली, ये दिन को चुभती है और रात को ठंड हो जाती है। और बाकी रह गई मुल्क में महंगाई, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इलेक्शन भी आने वाले हैं और इस वक्त महंगाई जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है। और ख़ास कर जो इस वक्त ज़ेर मौजू बना हुआ है या दुनिया पे एक पाकिस्तानी अवाम पे एक अज़ाब की सूरत में है, वो है बिजली के बिल। बिजली के बिल जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एक गरीब अगर 15,000 रुपये उसकी तनख्वाह है तो वो बिजली के बिल बेचारा क्या पे कर सकेगा? अपने बच्चों का पेट पालेगा, अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस देगा या कि बिजली का बिल देगा? तो मेरी जो है ना पाकिस्तानी अवाम से भी गुजारिश है कि थोड़ा सा सब्र से काम लें और
प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि वो आवाम की इस जो क़यामत खेज़ बिल आए हुए हैं या इस वक्त जो उनके अंदर एक गम की लहर दौड़ी हुई है, तो उस पे वो थोड़ा सा अपनी जो है ना नज़र रखें और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है ना रिलीफ़ दें पाकिस्तानी अवाम को, और उनको कुछ रिलैक्सपन मिले। जो कि बिजली के बिल पे टैक्स है ज़्यादा से ज़्यादा वो कम किए जाएं, क्योंकि टैक्स पे टैक्स है, टैक्स को भी टैक्स है, टैक्स को भी टैक्स है, टैक्स को भी टैक्स है, और वो कम किए जाएं और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के लिए जो है ना आसानी पैदा की जाए। तो मेरी काकड़ साहब से यही अपील है और गुजारिश है कि प्लीज़, महंगाई तो चलती रहेगी, महंगाई तो जैसे वैसे है, घी आटा पानी तो लोग ख़रीद ही लेते हैं, लेकिन बिजली वाला जो है ना वो तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, किसी भी फैमिली से नहीं हो रहा। अगर कोई अमीर फैमिली है या मुतवस्सित तबका है या बिल्कुल बेचारे निचले तबके के लोग हैं, किसी से भी बिल नहीं भरा जा रहा। जो बेचारे दिन में 500 रुपया कमाते हैं वो बिजली का बिल क्या दे सकेंगे? तो बिजली के बिल के लिए बड़ी ही परेशान। चौक इस वक्त देखो महंगाई है, गरीब हैं लोग, इस वक्त सारे अपने मांगने के लिए खड़े हुए हैं। जहाँ जिस चौक से भी गुज़रो वहाँ पे ही फ़कीर हैं बेचारे, अपने बच्चों की रोज़ी रोटी मांगने के लिए खड़े हुए हैं। कोई गाड़ियों के शीशे साफ़ कर रहा है, बस बच्चों की रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। महंगाई ने सब की कमर तोड़ के रख दी है। छोटे छोटे बच्चे देखो जिन्होंने स्कूल जाना होता है, ये देखो इधर से भी आई हुई हैं बेचारी मांगने के लिए, ख़वातीन आई हुई हैं, इधर भी मांगने के लिए ख़वातीन आई हुई हैं। सारे शीशे उन्होंने भरे हुए हैं, और इधर भी देखो, इधर भी बेचारे मांगने के लिए आए हुए हैं लोग। उधर बच्चे हैं तो वो गाड़ियों के शीशे साफ़ कर रहे हैं। अब तो ऐसे मांगते हैं खड़का खड़का के दरवाजे, ज़ोर ज़ोर से, गुस्से से, कि हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। लेकिन खैर ये जो चौक में लोग खड़े होते हैं ना, ये एक माफिया ही है। ये देखो ना बच्ची, इसके स्कूल का टाइम है, खेलने का टाइम है इस बच्ची का, ज़बरदस्ती शीशे साफ़ करते हैं गाड़ी के ताकि हमें पैसे मिले, और जिनको ज़रूरत नहीं भी होती वो अंदर वाले गाड़ी वाले भी मजबूर होते हैं और ये भी मजबूर होते हैं। पाकिस्तानी अवाम सारी ही मजबूरी है, हर तरफ मजबूरी है, और वो बेचारी परेशान है। बच्ची है, स्टूडेंट है जो गाड़ी चला रही है, पता नहीं वो दे भी सकेगी पेमेंट या नहीं। और ये जो है ये अपनी मजदूरी कर रही है। अब ये गाड़ी साफ़ करके कहे कि जी मेरी कीमत मुझे दो, इसी पे या तो वो रियायत कर जाएगी, चुप कर जाएगी, या फिर इनकी लड़ाई हो जाएगी। तो बस अफरा तफरी का आलम है, महंगाई का आलम है। हर बंदा मजबूर एक दूसरे के गले पड़ने के लिए ही तैयार खड़े होते हैं। और ये जो लोग हैं, ये जो माफिया है चौक में खड़े होते हैं, इनके जो है ना, इनके वैसे इतने अखराजात भी नहीं होते, लेकिन पैसा ये बहुत कमा लेते हैं। लेकिन आप जब भी कोई सदका खैरात दो या अल्लाह की राह में पैसे देने हैं, तो जो डिज़र्व करते हैं लोग, उनको ढूंढ के, उनको तलाश करके उनको दो, उनके घरों में जाके पैसा दो। चौकों में तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये लोग डिज़र्व नहीं करते। इनके पास बहुत पैसा होता है, इनके बैंक भरे पड़े होते हैं। आप देख रहे होते हैं वीडियोस कि उनमें कैसे कैसे दिखा रहे होते हैं, बैंक में इनके पैसा इतना ज़्यादा होता है। एक फ़कीर जो है ना फलां चौक में, इन्होंने ये भत्ते लिए होते हैं, चौकों में खड़े होते हैं, अपने चौक बांटे होते हैं। और उन लोगों को आप दें जो डिज़र्व करते हैं, और वो बेचारे गरीब हैं, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, सफ़ेद पोश हैं, इस महंगाई में वो मांग नहीं सकते। उनके घर में यकीन जानो बाज़ दफ़ा ना रोटी भी नहीं होती, आटा भी नहीं होता, और चपाती भी नहीं बन रही होती, सालन भी नहीं पक रहा होता। कुछ लोगों ने अपने बच्चों की फ़ीसें देनी होती हैं, वो बेचारे अपनी घर की चीज़ें बेचते हैं। कोई बेड बेचता है, तो कोई संदूक बेचता है, तो कोई अपनी भैंस गाय बेचता है, तो वो जाके बच्चों की फ़ीसें देते हैं। उन लोगों को आप अपना सदका खैरात। घर आ गई हूँ जी, गेट पे पहुँच गई हूँ, और भूख भी लगी हुई है, और जाके देखते हैं। मेरा ख्याल है खाना शाना भी अभी नहीं बना, क्योंकि मैं तो नाश्ता करके निकली हूँ। और माशाल्लाह भिंडी भी मेरी काफ़ी, सब्ज़ी भी फैली हुई है, कमात भी फैला हुआ है। गली में बिल्कुल रौनक नहीं है, गर्मी की वजह से लोग अंदर घुसे हुए हैं, अपने एसी लगा के बैठे होते हैं। गर्मी उफ अल्लाह। गार्डन बड़ा खूबसूरत लग रहा है जी। मैं अपना बैग उठा लूँ गाड़ी से, और अपना मोबाइल भी उठा लूँ, बैग भी उठा लूँ, तो दरवाज़ा कर दूँ मैं बंद।
बहुत ही गर्मी है। माल्टे भी माशाल्लाह काफ़ी फलने फूलने शुरू हो गए हैं जी। गार्डन भी साफ़ है, झाड़ू इधर ही रखा हुआ है इन्होंने। ये देखें माल्टे नीचे गिरे हुए, और गार्डन को पानी भी देने वाला है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कितनी अच्छी गुच्छा नीचे। अब इतने माल्टे लगे हुए हैं कि सारी टहनियाँ जो है ना नीचे की तरफ माइल हो गई हैं। ये देखो बिल्लियाँ आई हुई हैं बाहर से। मेरी बिल्ली की कज़नें आई हुई हैं, ये देखो छुप छुप के ना। ये देखो, ये है तो कलर इसका बड़ा खूबसूरत है। टोला आ गया हुआ है, और मेरी बिल्ली बेचारी, इधर आ जाओ, मानो मानो मानो। वो दोनों कज़नें बैठी हुई हैं, वो एक अंदर है, वो देखो एक अंदर छुपी हुई है एसी के पीछे, और एक इधर बैठी। दो बैठी तैयारी में, और मेरी बिल्ली का भी कोई पता नहीं चल रहा। मानो 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 मानो, मेरी बिल्ली का कोई पता नहीं ना, वो डर के कहीं छुप गई है, ये अंदर है कहीं। हमारी मस्जिद जो है ना, नमाज पढ़ने वाली जो जगह, इसकी भी सफाई करने वाली है। बहुत अच्छे पौधे भी माशाल्लाह, बारिशों में पौधे शौधे भी अच्छे हो गए हैं। यहाँ पे रमज़ान बैठने के लिए सोफ़े की गद्दी उठा लेता है और यहीं पे रख के ना बैठा रहता है इसके ऊपर। हालांकि चेयर भी पड़ी हुई है, लेकिन सोफ़ा भी वो ख़राब कर रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं। गंदम जो है ना हमारी जी, गंदम काफ़ी थी, तकरीबन 10-15 मन बोरियां वो पड़ी हुई थी स्टोर में। तो वो उनको जो है ना वो लग रहा था, क्या कहते हैं रमज़ान की लग रहा सी, कणक की लगता है, नहीं उसमें जो कीड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, सुंडी। उस गंदम में वो सुंडी होती है ना, कीड़ा। वो गंदम में कीड़ा आ चुका था, तो वो सारी बोरियां जो है ना वो मैं छत पे भिजवा दी हैं। तो उसको, ये देखो मेरी माँ बिल्ली अंदर ही सोई और अंगड़ाइयाँ ले रही है। ये देखो वाकई छुपी हुई है, 2 बिल्लियों से, 2 बिल्लियाँ बाहर हो रही है, छुपी हुई है। तो वो जो है ना गंदम जो है ना, गंदम मैंने, मेरे पास तो चाबी नहीं, गंदम जो है ना वो ऊपर छत पे, तीसरी छत पे हमने डाल दी हुई है। उसको 2-3 हम धूप लगवाएंगे, और उसके बाद जो है ना फिर उसकी सफाई करके गंदम हम रखेंगे। क्योंकि मैं इसी सीज़न में ना गंदम को साफ़ कर लेती होती हूँ। गंदम जितनी भी वो होती है हमारी, तो सितंबर के महीने में उसको दोबारा से धूप लगाते हैं। पहले तो साफ़ होती है तकरीबन जब गांव से आती है, तो फिर इस महीने में ना उसमें वो कीड़ा वगैरह डाल जाता है। तो सितंबर में मैं पेटी खोल के जो रज़ाइयाँ होती हैं, रज़ाइयों को भी धूप लगवाती है अक्टूबर में जाके। और गंदम को सितंबर में हम पूरी धूप लगवा के उसको एक दफ़ा फिर पंखे के आगे खड़ा करके छज के साथ उसको साफ़ कर लेते हैं। फिर उसकी बोरियां भर के हम रखते हैं। तो वो हमने सुबह से सिलसिला कर रही है, और इसी सिलसिले में रमज़ान झाड़ू भी दे रहा था, क्योंकि सुबह मैं गई हॉस्पिटल तो सफाई तो हो चुकी थी, और अभी वो दोबारा से, मैंने कहा क्यों सफाई कर रहा था, कहते वो गंदम चढ़ाई है ना, तो उसकी वजह से वो हमारा वो सारा गंद हो गया है। तो बिल्ली की मोहब्बतें देख लो मेरे साथ, ये देख लो मेरे पाँव चाटती है और मेरे पाँव को छूती है, और पता नहीं क्या क्या मोहब्बत जताती रहती है मेरे साथ। और ये लेट गई है साथ ही, बहुत मोहब्बत है, पता नहीं इसमें इतनी लव और मोहब्बत भरा के रोमांस ही रोमांस है इसके अंदर। लेकिन है बड़ी शरीफ ज़ादी, शरीफ बिल्ली है हमारी। लेकिन अभी इसकी उम्र जो है ना जी, ये जनवरी में दिसंबर में पैदा हुई थी, तो अभी इसकी उम्र जो है ना 8-9 महीने तो हो गई है। लेकिन अभी इसने कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई, और बच्चा शच्चा भी इसने अभी कोई नहीं को तैयारी किया। तो इसके लिए कोई राय मुझे देंगे कि ये बिल्ली जो होती है ना किस उम्र में जाके प्रेग्नेंट होती है? तो इसके लिए मुझे कोई अच्छी सी राय देना, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि अब हम चाह रहे हैं कि इस बिल्ली के बच्चे आ जाएं छोटे छोटे, अब हम उनकी देखभाल करें। इसकी तो देखभाल हमने बड़ी कर ली है। तो अभी मैं जो है चाहूँगी आप लोगों से इजाज़त, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलूँगी कल किसी अच्छे से व्लॉग के साथ और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।